डिफरेंशिएबिलिटी हम जानते हैं वैसे जनरली कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसी के बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। कोई ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। ये कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया a कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है, ये a प्लस एच कोई यहाँ पर राइट में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। ऐसे ही यहाँ पर c पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। ये कॉर्ड है, इस एफ एक्स की ये कॉर्ड है और ये भी क्या है, कॉर्ड है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्लोप बताओ, तो स्लोप ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ ए बी तुम क्या बोलोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h। ये कॉर्ड का स्लोप हो गया, क्या है ये, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब यहीं पर बच्चों अगर मैं इस कॉर्ड को h को टेंडिंग छोटा करता जाऊं, तो h को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, a प्लस एच को छोटा कर दूं, तो ये कॉर्ड ऐसे बनेगी, फिर और छोटा करूंगा। अगर h टेंडिंग टू 0 कर दूं तो वो टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब, और वो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट का स्लोप ही तो डी, उसको स्लोप को क्या बोलते हैं हम, dy बाय डी एक्स। तो वो डिफरेंशिएशन हो गया एट x इक्वल टू a पे, तो वहीं से डेफिनेशन आ गई। अगर मैं यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 कर दूं तो इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बोलूंगा मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, क्योंकि a पे टेंजेंट बना रहे हैं अपन, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश a विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। ये एग्जिस्ट करना चाहिए भाई, स्लोप आना चाहिए। तो इसके एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे वहाँ पे हम पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे अब ये वाला तुम्हें सारे क्वेश्चंस में ये लगाना है। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इज एफ डैश a प्लस, जिसको हम एफ डैश a प्लस बोलेंगे, और एफ डैश a प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h विच इज इक्वल टू, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आर एच डी बोलूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये ध्यान रखना h टेंडिंग टू 0 प्लस, तभी तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इज एफ डैश a माइनस बोलेंगे, और एफ डैश a माइनस जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय माइनस एच। इन दो चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ये डेफिनेशन, ये लिमिट का फिर सवाल बनेगा, और लिमिट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी में और आसान हो जाता है हमारे लिए सारी चीज़ें, बहुत छोटी ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। तो अगर इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या डेफिनेशन हो गई, एफ एक्स इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। बस ये अगर आ जाता है तो फंक्शन डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। राइट हैंड डेरिवेटिव ये रही तुम्हारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये रही तुम्हारे पास। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर है सबको। उसके बाद नोट में पहला पॉइंट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और किसी भी पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है, देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए।
अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं। कैसे? ये डेफिनेशन थी। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर fx की तुम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो a पर, अगर मैं fx की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं a पर चेक कर रहा हूं मैं कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ये पे। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये एग्जिस्ट करता है। h टेंडिंग टू 0 पुट करो तो नीचे 0 बन रहा है, इसका मतलब ऊपर भी 0 आ रहा होगा, तभी तो वैल्यू फाइनाइट आएगी। इसका मतलब ऊपर 0 बन रहा होगा, तो आई कैन से दैट एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ये वाली बात पूरी हो गई। ऐसी वहां से ये वाली बात पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा उस पॉइंट्स पे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। देख लो एक बार, हमने क्या देखा अभी तक? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या डेफिनेशन थी? लिमिट h, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है पूरे चैप्टर में। h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करा हमने? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय माइनस एच। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस हमेशा रहेगा, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद नोट में सेकंड पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी है उसके अंदर, तो वो कंटिन्यूटी भी, दैट इंप्लाइज वो कंटिन्यूटी भी होगा, कंटिन्यूअस भी है। अगर कंटिन्यूटी है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल हो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें चेक करना होगा। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी पक्का होगा। जब वो डिसकंटिन्यूअस ही हो गया तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कहाँ से निकलेगा? उस पॉइंट पे। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या रहेगा? वो डिसकंटिन्यूटी कोई इम्प्लाई नहीं करता। अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल आ गया किसी पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट का याद रखना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिस पर डिसकंटिन्यूअस आ गया उस पर तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। और अगर तुम्हें सीधा उसने क्वेश्चन में डेरिवेबल पूछ लिया कि भाई 2 पर डेरिवेबल चेक करो, तो अगर 2 पे वो डिफरेंशिएबल है तो 2 पे फिर वो कंटिन्यूअस भी होगा। उससे और अच्छा पॉइंट ये रहा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इफ एफ डैश ए प्लस की वैल्यू p है और एफ डैश ए माइनस की वैल्यू अगर q है, p और q जो है वो फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये, इसी का सब पार्ट a और b। तो इसी में p और q जो है फाइनाइट वैल्यू है। देन अगर p और q की वैल्यू बराबर हो जाती है, p और q बराबर होने का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? बराबर। तो वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो फिर वो कंटिन्यूअस भी होगा। बी पार्ट ये है कि अगर p और q बराबर नहीं आते, p और q अगर बराबर नहीं आते, वैल्यू दोनों की फाइनाइट है, तो वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? इक्वल नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस होगा। तो हमें देख लिया था वहां पे, अगर लिमिट फाइनाइट आ रही है तो वो कंटिन्यूअस तो है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ही यही थी, हमने जब पिछली बार अभी देखा था हमने। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छा एक ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया कि अगर तुम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो और वो LHD RHD बराबर नहीं आ रही है, तो भी वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्यों? उसका तुम्हें मैंने समझा दिया कैसे। अच्छा, लेकिन अगर सेकंड पॉइंट नोट में, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट इट इज कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है
लेकिन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो यही वाला केस हो गया, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन के अंदर कोई शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर। देख सकते हो अगर मैं ग्राफ बनाऊं y एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया यहाँ पर, तो मॉड एक्स वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लाइन बन रही है, और जब x नेगेटिव है तो लाइन क्या बन रही है? y इक्वल टू माइनस एक्स। जीरो पे dy बाई डी एक्स निकालो, इसका 1 आएगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि f डैश 0 प्लस तो 1 आ रहा है, और f डैश 0 माइनस कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। मतलब यही वाली कंडीशन हो गई P नॉट इक्वल टू Q। तो ये चीज़ भी हम दिमाग में रखेंगे, ये नोट में ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब अगर हमने कोई भी ग्राफ बना दिया, जो कि हम और अच्छे से ग्राफ बनाना सीख जाएंगे अगले चैप्टर में, तो जहाँ पर शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? दे आर द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस फंक्शन के अंदर शार्प कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जिसमें हमें शार्प कॉर्नर दिखेगा वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वो नॉन डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हम तीन तरीके हैं हमारे पास करने के। पहला तरीका कि फंक्शन हमें इतना आसान दे दिया कि उसका एफ डैश एक्स निकाल लो डायरेक्ट। अगर एफ डैश एक्स निकाल लो, और अगर एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो एक नोट में ये पॉइंट भी लिख लो, चाहे इसके बाद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट इंटरवल इसके नीचे लिख लो, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में। इफ थर्ड पॉइंट में इफ एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to a, if f dash x is continuous at x equal to a, then fx is differentiable, then fx is differentiable at x equal to a। समझ में भी आ रही होगी बात ऑब्वियस। अब जैसे एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी की बात करेगा वो, जैसे एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा, तो एफ डबल डैश एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे अपन। बात समझ रहे हो? तो हमारे पास तीन तरीके हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के। या तो हमें फंक्शन ही इतना आसान दे दिया कि भाई उसका डेरिवेटिव निकालो, फटाफट कंटिन्यूटी चेक कर लो। दूसरा बाय डेफिनेशन, ज़्यादातर सवाल इसी के ऊपर होते हैं। और तीसरा बाय ड्राइंग ग्राफ। ग्राफ अगर तुमने बना दिया तो उसके पूरी कैलकुलस का आंसर आ गया। वो तो उसका ग्राफ बनाने से तुम्हें सब कुछ पता पड़ गया, इवन ऑड कुछ भी, पीरियोडिक, उसकी रेंज, सब कुछ तुम्हें पता पड़ जाएगा। फिर कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, सारी चीज़ें उसकी हमें पता पड़ जाएंगी ग्राफ से। उसके बाद ओवर एन इंटरवल, जैसे कंटिन्यूटी की हमने बात की थी कि अगर कोई भी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसके सारे बीच वाले पॉइंट्स पर सब पे कंटिन्यूअस हो। तो एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल ओवर एन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कंटिन्यूटी में क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूटी में पता कैसे पड़ेगा कौन कौन से इंटरवल पे चेक करना है हमें? भाई या तो डेफिनेशन चेंज, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो आ रहा है वो इंटीजर कब हो रहा है, उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो जब इंटीजर हो रहा है उस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। या सिग्नम के अंदर जो भी आ रहा है उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और उसके अलावा डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो जीरो जहाँ पे हो रहा है उस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें थी, समझ रहे हो बात को? अच्छा, अगर क्लोज इंटरवल की बात करें, कंटिन्यूटी में क्लोज इंटरवल में क्या था कि ओपन इंटरवल में तो होना चाहिए, बाउंड्री पॉइंट्स में क्या था कि एफ ऑफ ए प्लस
इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट, एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ए बाउंड्री पॉइंट्स है तो। अगर बी पे हम बात करेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू फाइनाइट। अब आ जाओ डेरिवेटिव पे। तुम रात को ज़्यादा पढ़ते हो ऐसा लगता है मेरे को, या तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, डेरिवेबल की बात करेंगे अगर हम क्लोज इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए। बाउंड्री पॉइंट्स पे सिर्फ एफ डैश ए प्लस निकालो, वो फाइनाइट आना चाहिए। एफ डैश बी माइनस निकालो, वो फाइनाइट आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ए और बी पॉइंट्स। पूरे डिफरेंशिएबिलिटी का ये पूरा थ्योरी है एक तरह से। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह भी पढ़ेंगे, तो इसको लिख लो पूरा और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आगे। पहला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एल एन एक्स, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले अपन निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों अगर फाइनाइट और इक्वल आ रहे होंगे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं अपन। 1 पे चेक करना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय h। ठीक है, 1 प्लस एच पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। मॉड के अंदर 0 से बड़ा आ रहा है, मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ln 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय h, वैल्यू कितनी आ गई 0 बाय 0 फॉर्म है 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD की बात करें हम, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। किसी बच्चे को कहीं डाउट हो पूछ लेना। 1 माइनस h, जब 1 माइनस की बात करोगे मॉड के अंदर 0 माइनस आएगा, मॉड नेगेटिव से खुलेगा, तो सॉरी h टेंडिंग टू यहाँ पे 0 प्लस आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस ln 1 माइनस h माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस h। ये फिर दोबारा क्या बन गया 1, बाहर क्या है माइनस 1। क्लियरली RHD इज नॉट इक्वल टू, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस है, फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। आई थिंक तुम लोगों का टाइम बढ़ाया जाएगा अब कुछ टाइम, 4 बजे तक, जिसमें दो क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 क्लास फिजिकल केमिस्ट्री, 2 क्लास शायद मैथ और 2 फिजिक्स। टोटल 8 पीरियड होते हैं ना, टाइम बढ़ जाएगा वो। तुम्हें इतना फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का कि तुम्हारा चलो फेब तक सिलेबस हो जाएगा, फिर मार्च अप्रैल मई में भी मेंस का एग्ज़ाम है। क्यों नहीं दे सकते, पता है कितने गैप रहेंगे एग्ज़ाम में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं कि वीक के गैप होते हैं, 2 दिन पे। CBSE
चलो मैथ की बात तो अलग हो गई, खैर मैथ में तो खैर ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, यही सब एनसीईआरटी तुम आरबीएससी की सारी कर दोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 चैप्टर चल रहा है, तो एनसीईआरटी में अब तुम उसको अच्छे से अभी कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा उसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो तुम्हें कौन सा टॉप करना है, मेरिट में लेके आना है। आईआईटी में नंबर चाहिए, अगर तुम्हारी 85% भी आ जाती है, 90 भी आ जाती है, 80 भी आ जाती है, तो भी क्या दिक्कत है। हाँ बोर्ड में अगर 98 97 लाओ तो फ़ायदा भी है, डीयू में एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट, उससे कम में तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो नाम है बस। नहीं, दोनों 2 चीज़ होती हैं डीयू में, आइदर तुमने 98 कुछ ऐसी बहुत टॉप परसेंटेज आएंगी, या फिर एग्ज़ाम पर दे के भी जा सकते हैं उसमें। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बच्चे सुनेंगे इसको। चलो अगला वाला है, जैसे किया सब लोगों ने, करो एक बार खुद से करो, कोई दिक्कत आए जब बोर्ड को रेफर करना। यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन, ln स्क्वायर एक्स है, ln एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 1 पे। तो RHD निकाला मैंने, f'1 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया करो, f(1 + h माइनस f(1 डिवाइड बाई h), 1 + h रख दिया, fx अगर दिया है तो f(1 + h) ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ln स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर दिया, ln 1 + h इंटू ln 1 + h, ये ln 1 + x अपॉन x लिमिट के फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। तो h टेंडिंग टू 0 वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिमिलरली f'1 माइनस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा f(h टेंडिंग टू 0 प्लस f(1 - h माइनस f(1 डिवाइड बाय -h), यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 - h का स्क्वायर, मतलब 1 - h इंटू ln 1 - h डिवाइड बाय -h, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर दोबारा से 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। LHD इक्वल टू RHD, हैंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें एट x इक्वल टू 0 पे। चेक कर लेना सब लोग, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें। अब f'0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f(0 + h) आएगा। f(0 + h) में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस h माइनस f(0) वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय h। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1।
ठीक है। एफ डैश जीरो माइनस की अगर मैं बात करूं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर एच माइनस वन डिवाइड बाय माइनस एच, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगला वाला क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो है जब एक्स बराबर जीरो है। हमें इसकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, अगर एग्जिस्ट करती है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई बात ही नहीं करेगा। क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, ध्यान से देखो, कुछ दिखा? तो फोर्थ वाला जो है, अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा पॉइंट क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो हमें जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप और निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं हम। तो एफ डैश जीरो पे निकालना है, जीरो प्लस निकाला मैंने, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच में क्या आएगा, साइन एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच, ये जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो डिवाइड बाय एच, ठीक है। तो कितना आ गया ये, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब मैं इसमें निकालूंगा एफ डैश जीरो माइनस, तो एफ डैश जीरो माइनस जब मैं इसमें निकालूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे जीरो माइनस एच करना है, तो क्या आएगा, साइन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच माइनस जीरो, सॉरी हाँ, अपॉन माइनस एच विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन, हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो इज वन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो इज माइनस वन, पॉइंट हमें पता है जीरो कॉमा जीरो, एक आ गई y इक्वल टू एक्स, एक आ गई y इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। उसको पढ़ो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ और एच टेंडिंग टू जीरो प्लस है, तो हमें मॉड को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। इसको ऐसा करो, इससे बेटर, तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको पहले डिफाइन कर लो, इसको डिफाइन कर लो एफ एक्स को। जब इस एफ एक्स को मैं डिफाइन करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, दो डेफिनेशन आएंगे, ए की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव और ए की पावर एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव। अब ठीक है, लिख लिया सबने, ये वाला पेज लिख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, fx equal to ax plus b when x is less than equal to -1 and ax cube plus x plus 2b when x is greater than -1. ये डिफरेंशिएबल है और x belongs to real number, then we have to find the value of a and b. तो देखो यहाँ पे this is polynomial, this is polynomial. Polynomial function are always continuous and differentiable. Differentiable मतलब स्मूथ ग्राफ अगर है, कहीं भी कॉर्नर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएबल है. तो हमें कहाँ पे शक हो रहा है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज है. अगर ये सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होना चाहिए. तो -1 पे पहले तो इसको हम कंटिन्यूस बनाएंगे. तो फॉर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 क्या करेंगे अपन, f ऑफ -1 प्लस किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू f ऑफ -1. वो कहीं भी इक्वल लगाए तो वो सेम वैल्यू आएगी. ठीक है. तो f ऑफ -1 प्लस निकालो. तो -1 प्लस अगर मैं निकालूंगा, -1 पुट कर दो इसमें. -1 प्लस पे कौन सी है, नीचे वाली डेफिनेशन है. -1 प्लस पे कौन सी डेफिनेशन है, नीचे वाली. तो -a -1 प्लस 2b इज इक्वल टू -1 माइनस पे कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली, विच इज -a प्लस b. आई थिंक ये कैंसिल हो गया. तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया, 1. अभी अगर b की वैल्यू 1 रहेगी तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा. अब इसको हमें डिफरेंशिएबल बनाना है. तो फॉर डिफरेंशिएबल, अब ये फंक्शन हमें इतने आसान दे रखेंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दूं. तो f डैश एक्स निकाल लूँ. तो f डैश एक्स जब मैंने निकाला, ये वैल्यू a आ गई, ये वैल्यू 3ax² प्लस 1 आ गई. ये a कब है, व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1. ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन -1. अभी बताया मैंने, अगर f(x) कंटिन्यूअस है a पे, तो f डैश एक्स को, सॉरी, अगर f(x) डिफरेंशिएबल है a पे, तो f डैश एक्स को कंटिन्यूअस बना दो a पे. तो इसको कंटिन्यूअस कर देते हैं. इसको जब मैं कंटिन्यूअस करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के. तो f डैश -1 प्लस कितना आ रहा है बेटा, 3a प्लस 1, और -1 कितना आ रहा है, a. 2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2. ये आंसर. क्लियर है. और क्वेश्चन करो आगे, सब लोग नोट करो क्वेश्चन. लिख लिया सबने. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, if number of points of discontinuity of the function f(x) equal to greatest integer of 2 plus 15 cos x when x belonging to 0 to pi by 2, if number of points of discontinuity of the function f(x) equal to greatest integer of 2 plus 15 cos x, x belonging to 0 to pi by 2 is same as number of points of, is same as number of points of non-differentiability, is same as number of points of non-differentiability
of the function gx is equal to greatest integer of n plus m sin x where x belonging to 0 to pi n and m belongs to integer, then find the value of m. Then find the value of m. m अच्छा सवाल है, देखो इसको। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है इसमें जितने डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं, तो मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब जब वो इंटीजर होगा उस वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में तो cos x की वैल्यू कहाँ से, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे fx इक्वल टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर 2 आ जाएगा। अच्छा cos x -1 से बन जाता है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, सॉरी यहाँ पे हमें गिवन है x 0 से π/2, जब x 0 से π/2 है तो cos x हमारे पास 0 से 1 जाएगा, तो 15 cos x कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 1 15 जाएगा। अब जब 15 cos x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 से 1 के बीच में करूँगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा हमें, 0। जब इसकी वैल्यू मैं 15 cos x की वैल्यू 1 से 2 करूँगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 cos x हमें वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। सिमिलरली यहाँ पर 3, 4, 5 सबके लिए रहेगा। ऐसे जब हमारे पास 14 से लेकर 15 cos x 15 तक रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 14। ठीक है, दे दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इस 2 को भूल जाओ अभी पहले, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तुम लोग ग्राफ से अगर तुम्हारी बात करें अपन, तो इसका ग्राफ देखें अपन तो 0 से 1 में y इक्वल टू 0 लाइन, अब x कुछ भी आ रहा होगा यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है, फिर 1 लाइन, फिर 2, 3, 4, 5 अप टू 14 आ रहे। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी मिल गए तुम्हें, 0 से लेके 14 तक कितने मिल गए, 15। अच्छा तुम बोलो सर क्लोज 15 है, 15 पे भी चेक करो, तो 15 पे चेक कर लो। जब इसकी वैल्यू 15 होए तो ये 15 पे भी 15 रहेगा और 15 कैसे, हाँ 0 पे तो कंटिन्यूअस है, तो इसकी नंबर पॉइंट्स 1 से लेके कहाँ तक आ गई, 15 तक। जब तुम 15 लोगे तो वैल्यू 15 आएगी और 15 माइनस लोगे बाउंड्री पॉइंट्स है तो 14 आ जाएगी। तो ये डिसकंटिन्यूअस 1 से लेके 15 तक है, तो देयर आर 15 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने पॉइंट है बेटा, 15 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं उतने ही इस वाले फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स हैं 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे 0 से पाई की बात करेंगे हम, तो अगर मैं π/2 पे क्या होता है, sin x 1 होता है,
तो अगर मैं यहाँ पे जी एक्स फंक्शन की बात करूँ तो ये है हमारे पास n प्लस, n से तो कोई मतलब है ही नहीं, n इंटीजर दे रखा है, m साइन एक्स। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी अगर हम देखें तो g ऑफ पाई बाई 2 प्लस लेके देख लो तो वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस 1 से छोटा, m से छोटा, m माइनस 1। पाई बाई 2 माइनस की बात करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस m माइनस 1। पाई बाई 2 की बात करूं तो n प्लस m। इसका मतलब एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो पाई बाई 2 तो एक पॉइंट आएगा ही आएगा, टोटल हमें चाहिए 15, तो एक आ गया पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में भी 7 आने चाहिए और 7 आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हमारे पास हम बात करें तो 7 आने चाहिए LHS में। तो अगर मैं यहाँ पे देखो जी एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये हमने अभी देखा कि जहाँ से जहाँ जा रहा है 0 से 15, तो हमें कितने मिले थे, 15 टोटल। अब हम हाफ की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 0 से 8 कर दूँ तो n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 साइन एक्स अगर मैं कर दूँ और x यहाँ पर 0 से पाई जा रहा है इसलिए मैंने 8 किया है। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -8 से 8, तो -8, हाँ 0 से 8 जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 में भी 0 से 8 जाएगा, पाई बाई 2 से पाई में भी 0 से 8 जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में 0 से 8 में कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें, 7, और पाई बाई 2 से पाई के लिए भी कितने मिलेंगे, 7, और पाई बाई 2 पे एक है ही है, टोटल कितने आ गए, 7 क्यों आएगा, क्या कह रहे हो, तो वहाँ पे 15 पे ये भी तो आ गया था क्लोज, यहाँ पे ओपन दे रख, समझ रहे हो बात को, वहाँ पे एंड बाउंड्री पॉइंट्स पे भी एक आ गया था, यहाँ बाउंड्री पॉइंट्स हमें देखना ही नहीं है। तो टोटल आंसर जो उसका m की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अच्छा सवाल है ये, इस तरह के सवाल तुम्हें मॉड्यूल में मिलेंगे। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में अच्छे से कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे चेक करना है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं पाई बाई 2 के आसपास। तो पाई बाई 2 प्लस पुट करूंगा तो कॉस एक्स क्या होता है पाई बाई 2 प्लस पे नेगेटिव, मॉड कैसे खुलेगा नेगेटिव से, तो 0 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2, और 2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएबल आ रहा है। कोई फंक्शन अगर हमें ऐसा दे रखा है इतना आसान जो डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उसको एफ डैश एक्स निकाल दो उसको सीधा, ये 0 और -2 x ग्रेटर देन पाई बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 पर चेक करें नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, तो एफ डैश पाई बाई 2 माइनस अगर मैं चेक करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस से वैल्यू कितनी आ रही है, -2। पाई बाई 2 प्लस पर चेक करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। हेंस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कंटिन्यूअस है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वैसे भी देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन, पहले ऐसा लिखो इसमें, इस क्वेश्चन के बाद लिखो पॉइंट्स टू बी चेक्ड, पॉइंट्स टू बी चेक्ड फॉर डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट्स टू बी चेक्ड फॉर डिफरेंशियबिलिटी। कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है। इसमें लिखो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। पहला बाउंड्री पॉइंट्स, फर्स्ट क्या रहेगा, बाउंड्री पॉइंट्स, दैट इज एफ डैश ए प्लस फाइनाइट होना चाहिए एंड एफ डैश बी माइनस बी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए। सेकंड, कहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ऐसे ना पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन चेंज या डेफिनेशन चेंज पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन चेंज और डेफिनेशन चेंज पॉइंट्स। तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स अगर है तो चेक वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। फोर्थ, ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स है तो चेक वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ, सिग्नम ऑफ एफ एक्स है, चेक वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ, ये सब कंटिन्यूटी में भी चल रहा है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, मॉड अगर एफ एक्स है, मॉड एफ एक्स में कहां पे कॉर्नर पॉइंट्स आता है, जहां पे एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ये एडिशनल पॉइंट है, चेक वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई और पॉइंट, सिग्नम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, बाउंड्री पॉइंट्स, डेफिनेशन चेंज, इन सारे पॉइंट्स पे हमें चेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन लिखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 plus x, 1 minus x and 2. Find number of points of non-differentiability. Next question, f(x) equal to minimum of mod x and x square for x less than 1, and second minimum of 2x minus 1 and x square
when x is greater than equal to 1. Find number of points of non-differentiability. Next, fx equal to maximum of sin x, cos x and 1 minus cos x. x belonging to 0 से 2 pi. Find number of points of non-differentiability. सवाल इस तरह के खूब पूछे गए पहले. नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. आज के लिए 3 क्वेश्चन ही है, फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. देखो यहाँ पे पहला, ये तीनों क्वेश्चन को हमें किससे करना पड़ेगा? ग्राफ से. मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो गई तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा. पहला वाला देखो, पहला ग्राफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दूसरा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और तीसरा y इक्वल टू 2. तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 1 प्लस एक्स का ग्राफ ये रहेगा. ये वैल्यू कितनी है? 1. 1 माइनस एक्स का ग्राफ ये रहेगा, ये वैल्यू 1 है. ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये ग्राफ है y इक्वल टू, और y इक्वल टू 2 कहाँ रहेगा? ये वाला ग्राफ. इन तीनों में मैक्सिमम हमें बनाना है. तो तीनों का मैक्सिमम यहाँ से ये चलता आ रहा है, मैक्सिमम सबसे बड़ा, फिर यहाँ पर, फिर ये इस रीजन में ये मैक्सिमम है, और फिर इस रीजन में ये मैक्सिमम है. तो एक कॉर्नर यहाँ मिल गया, एक कॉर्नर यहाँ मिल गया. तो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. आई थिंक सबको क्लियर होगा. सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, आंसर नंबर 2. एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 1 एंड मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. पहले मैं मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देता हूँ पूरा, उसमें फिर हम देख लेंगे लेस देन 1 वाला रीजन. तो जब हम यहाँ पर मॉड एक्स और इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, तो ग्राफ कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर का तो ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मॉड एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा? कहाँ पे कट करते हुए निकलेगा? ओरिजिन पे होगा, और जीरो 1 पे. मतलब मॉड एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या है? -1. जब तुम y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करोगे, जब तुम x यहाँ पर 0 से 1 के बीच में लोगे तो x बड़ा होता है कि एक्स स्क्वायर बड़ा होता है? देखो उस पागल को, एक्स स्क्वायर कह रहा है वो. क्या बड़ा होता है? फ्रैक्शन की जितनी पावर करेंगे ज़्यादा, वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो x बड़ा होगा. सिमिलरली जब x -1 से 0 जाएगा तब भी फ्रैक्शन है, तब क्या बड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पे मॉड x है तो मॉड x बड़ा होगा. इसका मतलब
ग्राफ 0 से 1 के बीच में और -1 से 0 के बीच में मोड़ वाला ग्राफ ऊपर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ नीचे रहेगा। 1 पे वैल्यू दोनों पे इक्वल आएगी, जैसे ही 1 से ऊपर गए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकल जाएगी और एक्स की वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो ये हमें लेना है 1 से छोटे के लिए, ठीक है। तो 1 से छोटे के लिए मिनिमम लेना है हमें, तो ठीक है, उसको देख लेंगे बाद में। ये वाला रीजन आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, सॉरी बनाऊंगा बाद में मैं। अब इसको देखते हैं 2x - 1 और एक्स स्क्वायर। तो 2x - 1 और एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं पहले एक बार देख लो। दोनों जब मिलेंगे जब 2x - 1 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1। मतलब दोनों जो मिलेंगे 1 पे मिलेंगे। अच्छा 2x - 1 का स्लोप पॉजिटिव है, 0 वैल्यू कितनी है -1। ये रहा y इक्वल टू 2x - 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर ग्राफ तो ये चलता ही आ रहा है। अब ये बताओ कैसे निकलेगा ग्राफ। टू एक्स माइनस 1 बड़ा होगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से 1 के बीच में। 1 पे तो मिल रहे हैं, अब हमें देखना है कि वो नीचे जाएगा ग्राफ कि ऊपर जाएगा। तो x जब 0 से 1 जा रहा है तो 2x कहां से कहां जा रहा है 0 से 2, उसमें -1 कर दिया, -1 -1 से 1 जा रहा है। और ये वन बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1/4। तो 1/2 तक तो ये रहेगा, ये 1/2 है और ये क्या है 1 है। ऊपर ही निकलेगा। और देख लो कैसे, स्लोप से देख लो। इसके टेंजेंट का स्लोप कितना है 2, इसके टेंजेंट का स्लोप कितना है 2x, ठीक है। अच्छा हाफ तक तो बड़ा रहेगा, जब x हमारे पास हाफ से 1 के बीच में रहेगा तो 2x कहां से कहां रहेगा 1 से 2 के बीच में। तो ये तो कह रहा है कि इसके टेंजेंट का स्लोप 1/2 से 1 के बीच में 1 से 2 जा रहा है, इसके टेंजेंट का स्लोप 2 हो रहा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो उतना ही x एक्सिस से दूर है। तो इसका मतलब 2x - 1 ऊपर रहेगा और एक्स स्क्वायर कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें। तो अगर हमारे पास हम ग्राफ बनाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये रहा, हाफ से ये यहाँ से लेकर पहली बात तो 1 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं हम। किसके लिए बात कर रहे हैं 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए कौन सा ग्राफ रहेगा ऊपर एक्स स्क्वायर वाला। भाई ये 1/2 पे 0 हो गया, 1 पे बराबर हो गया, ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है। और 1 से ऊपर में ये ग्राफ जो है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 2x - 1 है। अब हमें दोनों ग्राफ को मर्ज करना है, तो दोनों ग्राफ को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास
देखो कैसे बनेगा, हमें बोल रहा है मिनिमम ऑफ, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आ रहा है हमारे पास, ये mod x वाली लाइन आ रही है, फिर एक्स स्क्वायर वाली लाइन आ रही है, और 1 से बड़े के लिए फिर क्या आ रही है, क्योंकि 1 से बड़े के लिए ये डेफिनेशन यूज हो रही है। तो पूरा ग्राफ अगर मैं बनाऊं इसका, तो पूरा ग्राफ जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा, फिर यहां से इस टाइप से, ये लाइन हो गई यहां तक, फिर एक कॉर्नर आ गया, फिर ये एक्स स्क्वायर वाली लाइन हो गई 1 तक, और 1 से बड़े के लिए फिर क्या हो गई, वही लाइन हो गई एक्स स्क्वायर। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं इस पे, वो भी किस पे आ रहा है, तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास, ये ग्राफ किसका है 2x - 1, ये ग्राफ हो गया हमारे पास जो हमें fx दे रखा है y। अच्छा मिनिमम पूछ रहा है वो, तो फिर यहाँ पे फिर एक कॉर्नर आ जाएगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम में ये वाला ग्राफ चलेगा। तो यहाँ से फिर ये 1 है, और फिर इसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ हो गया y = fx का ग्राफ, 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। दोबारा फिर समझाऊं, देखो यहां पर हमें ये दे रखा था, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं 2-3 बार। मिनिमम ऑफ, पहले mod x का बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, तो मैंने mod x का ग्राफ बना दिया और एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो ये रहा mod x का ग्राफ। अब हमें डाउट रहेगा कि ये नीचे से जाएगा कि टच करते हुए जाएगा कि कट करते हुए ऊपर निकलेगा, कैसे होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि 0 से 1 में फ्रैक्शन की पावर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर में, और इसमें फ्रैक्शन है, तो mod x की वैल्यू ज़्यादा रहेगी 0 से 1 में भी और -1 से 0 में भी। mod x का ग्राफ हम जानते भी हैं, तो 0 से 1 में ऊपर बना दिया, कोई भी x की वैल्यू ले लो 0 से 1 के बीच में, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नीचे आ रही है, mod x पे वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा। तो जो ग्राफ बड़ा होता है वो ग्राफ कहाँ होता है, ऊपर। सबको क्लियर है आई थिंक। तो हमसे पूछ रहा है वो मिनिमम ऑफ mod x और एक्स स्क्वायर, कब, जब x हमारे पास 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे मिनिमम लेना है, तो मिनिमम चलते जाओ। तो इन दोनों में कौन छोटा है मिनिमम, ये रहा मिनिमम, मिनिमम यहाँ दोनों मिल गए। फिर इसके बाद मिनिमम कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है, y = एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ जो है y = mod x। चलते गए यहां तक आ गए, 1 तक की बात कर रहा है, उससे आगे बात ही नहीं कर रहा हूं, इसको छोड़ दो। अब 2x - 1 और एक्स स्क्वायर पे आ जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें और सोचना पड़ा, वहाँ पे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो रही थी फ्रैक्शन की तरफ से। यहाँ पे देखा हमने 2x - 1 बना दिया, y = एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में टच करते हुए निकलेंगे, या 2x - 1 का नीचे आएगा या इसके ऊपर जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर बाद में निकले। उसको हमने कैसे देखा, स्लोप से। तुम खुद देखो, जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, इसका एक्स एक्सिस से tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90। तो स्लोप अगर ज़्यादा है तो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो 2x - 1 का स्लोप 2 है और इसका स्लोप 2x है। हम देख रहे हैं 0 से 1/2 से 1 में, कि 1/2 पर तो चीज़ें क्लियर है, 1/2 पे ये 0 जा रहा है और 1/2 पे ये कितना जा रहा है, 1/4, तो वो तो ऑब्वियसली ऊपर हो गया। लेकिन उससे आगे की कहानी अगर हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जब इसका डेरिवेटिव 2x है, तो x जब 1/2 से 1 के लिए हम चेक करेंगे तो इसका स्लोप 2 × 1/2 से 1, तो इसका स्लोप जा रहा है 1 से 2। तो जब fx में y = एक्स स्क्वायर में जब x ½ से 1 जा रहा है, उस केस में इसके टेंजेंट का स्लोप 1 से 2 के बीच में जा रहा है, जबकि इसके टेंजेंट का स्लोप 2 है। तो स्लोप किसका बड़ा हुआ,
2x माइनस 1 का, जिसका स्लोप बड़ा है उसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन ज़्यादा है, उसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन ज़्यादा है, मतलब कि कहीं भी देख लो ये एंगल ज़्यादा है, या इस पर तुम कहीं भी एक टेंजेंट बनाओगे ये एंगल ज़्यादा है, इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो ग्राफ नीचे ऊपर होता है। तो बना दिया। 1 के बाद फिर 1 पे दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, 1 आ रही है, 1 से ज़्यादा में एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। अब 1 से बड़े में मिनिमम पूछ रहा है, तो 1 से बड़े में पहली बात तो यहाँ तक कि उसने बात ही नहीं करी, पर हमने जनरल पूरी बात कर ली ग्राफ में। 1 से बड़े में दोनों में मिनिमम कौन सा वाला ग्राफ है, नीचे वाला मॉड एक्स। अब इन दोनों ग्राफ को मिला दो, वहाँ चलते आ रहे हैं हम मॉड एक्स पे 1 तक, फिर एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ चलता आ रहा है 1 तक, फिर 1 से बड़े में मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, सॉरी 2x माइनस 1 का ग्राफ आ गया। तो ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, एफ एक्स का। इसमें हम हर एक लाइन को अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि सर ये वाला ग्राफ तो है y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 2x माइनस 1 का। कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस। लिख लो इसको। बोलो, तुम कर दो आगे।